या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, सबसे पहले आप सभी हमारे साईं परिवार को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का नौ रूप आपके जीवन में नवरत्नों की खुशियां बिखेरें और माँ की साक्षात कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, नवरात्रि का ब्लॉग। हम अपने साईं परिवार को ये बताना चाहते हैं कि माँ दुर्गा का जो नौ रूप है, यह नौ रत्नों का रूप है। माँ दुर्गा के हर रूप का पूजा आस्था के साथ, पूरी मनोयोग के साथ जो साधक करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और माँ दुर्गा का जो रूप है, उस हर रूप की पूजा बहुत ही आस्था और विधि के साथ करनी चाहिए। और हर जीवन की जो हर इच्छित मनोकामनाएं हैं, वो सफलता के साथ परिपूर्ण होती है और सफलता मिलती है और वह जीवन की खुशियां आपको प्राप्त होती हैं। क्योंकि माँ दुर्गा लक्ष्मी का रूप है, माँ दुर्गा सरस्वती का रूप है। माँ दुर्गा एक प्रकार से आपके जीवन में जो भीषण बाधाएं हैं, उन बाधाओं को संहार करती हैं और उन बाधाओं को समाप्त करती हैं। तो माँ दुर्गा माँ के भी रूप में है और पालक के रूप में है, संहारक के रूप में है, उद्धारक के रूप में है। चूँकि यह जो नवरात्रि का पीरियड चल रहा है, इसमें कैसे हम अपनी मनोकामनाएं पूरी कराएं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, तो उन विधियों को हम लेकर के आए हैं कि पूजा आराधना कैसे करें। क्योंकि माँ दुर्गा का जो नौ रूप है, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा हमेशा पवित्रता और स्वच्छता को पसंद करती हैं। तो सबसे पहले आपका तन तो पवित्र होना ही चाहिए और मन भी पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जब आपका साधन पवित्र होता है तो साध्य पवित्र होता ही होता है। तो माँ दुर्गा के लिए सबसे पहले जो आज हम उपाय बता रहे हैं, छोटा छोटा उपाय, 9 दिन आपको इस उपाय को करना है और नवरात्र में आप देखिएगा आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। जैसे मान लीजिए आप नवरात्रि का आज का दिन है, आपने कलश स्थापना किया होगा, माँ का पूजन अर्चन आप शुरू करेंगे। तो माँ का पूजन अर्चन शुरू करने में सबसे पहले क्या होता है कि आप कलश की स्थापना करते हैं और वहाँ पर एक वेदी बना लीजिए। माँ दुर्गा के सम्मुख एक पात्र में जल भरिए, एक नारियल ले लीजिए और सबसे पहले पात्र जो जल भरा हुआ है उसमें आम का पल्लू डाल दीजिए तोड़ करके, और उसके बाद उसके ऊपर नारियल स्थापित करिए। और माँ दुर्गा के लिए, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो 3 चीज़ जरूर पढ़िए, कीलक और अर्गला और स्तोत्र। यह 3 चीज़, कीलक, कवच, अर्गला और स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं तो इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। इसमें एक चीज़ और आता है, देवी तंत्रोक्त सूक्तम। देवी तंत्रोक्त सूक्तम का भी पाठ आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब यहाँ पर सब आप कर लेते हैं तो माँ दुर्गा के सम्मुख एक ज्योति जरूर जलाएं। बहुत सारे लोग तो अखंड ज्योति भी जलाते हैं, अखंड ज्योति भी जला सकते हैं अगर आप जलाना चाहें, और नहीं तो आप एक घी का दीप बहुत ही शुद्धता के साथ माँ दुर्गा के सम्मुख जलाएं। और कोशिश करें जब भी आप 9 दिन की जो पूजा होती है उसको करने के बाद कुछ कन्याओं को, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, 5 साल की छोटी बच्चियां, उनका आप विधिवत पूजन करिए और उनको मीठा फल और या मीठा, जो मीठा होता है मिठाई, वो आप उनको जो है दान स्वरूप डेली 9 दिन आप देते रहें। इससे क्या होता है, माँ दुर्गा की प्रतीक मानी गई हैं नारियाँ, और इसीलिए लिखा गया है मनुस्मृति में, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कुंवारी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती हैं और उनका पूजन करिए। उनको 9 दिन आप माँ को भोग लगा करके मीठा फल, खट्टा फल नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि खट्टे फल देने से आपके संबंध में खटास आती है। इसलिए माँ दुर्गा का जो ये 9 दिन है, इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनका पूजन करिए और उनको मीठा फल आप दान करिए। माँ को भोग लगा के ये चीज़ दान करिए। और पूरे परिवार को आप कोशिश करिए कि मिश्री और किशमिश और छुहारा, इस तरह की चीज़ों का भोग लगा के और पूरे घर में बांटिए।
और माँ दुर्गा का जो 9 रूप है इसमें विधिवत रूप से आपको पूजन करना चाहिए। और लास्ट दिन सबसे बड़ी चीज़ होती है हवन। हवन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आपके 9 दिन जो माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं उन समस्त पूजाओं का दशांश का आपका हवन होता है और उस हवन से आपको परिपूर्णता प्राप्त होती है। क्योंकि हवन की जो ऊर्जा होती है वो अदृश्य ऊर्जा होती है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पूजा का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हवन। और हवन से क्या होता है, देवताओं के तक आप अपनी आहुतियों के माध्यम से उनको आहार कराते हैं। क्योंकि अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है और उन्हीं के माध्यम से आप जो आहुति डालते हैं वह देवताओं तक पहुंचती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज आपको जो हमने बताया फिर हम एक बार छोटे से उसमें रिपीट करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप कलश का स्थापना करिए, एक लोटा जल लीजिए, एक वेदी बनाइए, शुद्ध जल में आम का पल्लो ले लीजिए, उसको डाल दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करिए। और उसके बाद माँ दुर्गा के जो प्रथम रूप है, क्योंकि शुरुआत में कलश स्थापना के दिन तो माँ का प्रथम रूप का ध्यान करके और उसके बाद आप कीलक कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, देवी तंत्रोक्त सूक्तम का पाठ करें, या बहुत लोग साईं सच्चरित्र भी पढ़ना चाहते हैं तो इस दिन आप साईं सच्चरित्र का भी अपना पारायण कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही ये शुभ घड़ी मानी जाती है माँ दुर्गा का यह रूप जो होता है। और इस समय में इस घड़ी में जो भी आराधना और वंदना की जाती है वो माँ दुर्गा तक पहुँचती है। वह आपके समस्त जीवन में जो बाधाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं। तो आप क्या करिए, माँ दुर्गा को भोग लगाइए, आप मीठे फलों का कन्याओं को वही वितरित करिए, अपने घर परिवार में जो है जो भोग लगाइए उसको वितरित करिए और फिर माँ दुर्गा को प्रणाम करिए और फिर देखिएगा कि आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रणाम करिए। और जैसे माँ दुर्गा की आराधना की गई है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इस प्रकार से माँ हर रूप में है, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, बुद्धि प्रदान करने वाली माँ के रूप में और समस्त आपके कष्टों से आपको रक्षा करने वाली माँ दुर्गा हैं। तो इसलिए आप एकदम एक प्रकार से अपने माँ को मातृ रूप में आप याद करते हुए और उनके हर रूपों की आराधना करिए और विशेष पूजा के साथ अपनी मनोकामनाओं को माँ के सम्मुख बोलिए, निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप सभी लोग वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।